स्मृति ईरानी की बात करें तो महिला सम्मान की तो बात करेंगे ना, और क्या है सारी। देखिए कांग्रेस में भी है, कांग्रेस में भी है, सारी पार्टियों में है, सारी पार्टियों में है, लेकिन जो बीजेपी में है ना, ऐसा यूनिक पीस आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको यूनिक पीस है जो बीजेपी में है ना, यूनिक पीस है। सारी भ्रष्टाचारी शुभेंद्र अधिकारी देखिए, पहले भ्रष्टाचारी मोदी जी बोलते थे ना, एक वीडियो वायरल भी हो रहा है कैसे पैसा लेते हुए उनको वीडियो मिला, और उसके बाद आज क्या बीजेपी में मिल गया तो चीफ मिनिस्टर बन गए। मैं मोदी जी को बदनाम नहीं करी हूँ, मोदी जी तो पूरा सदाचारी है, और मोदी जी पाक साफ है, मोदी जी बहुत अच्छा इंसान है, मोदी जी भारत देश के लिए भगवान है। और तमाम सनातनी लोग उनको पूछते रहे, ना खाना खाए, ना तेल खाए, ना जो है आप किसी चीज का मांग करें, बिल्कुल मोदी जी को माने। सुबह मोदी बोले, शाम को मोदी बोले, रात को मोदी बोले, तो पेट्रोल नहीं है तो मोदी बोले, खाना नहीं है तो मोदी बोले, तेल नहीं है तो मोदी बोले, हर वक्त मोदी 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 बोलते रहिए। और जब आपका मोदी मोदी बोल के खत्म हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि क्या है। तो मैं तो मोदी जी का पूरी तरीके से जो है ना महिमा मंडन करते रहिए। समझना चाह रहा हूँ, एक महिला के तौर पर आप दुख समझती है, एहसास है आपके पास, उस मंच पर स्मृति ईरानी की जगह आप होती तो क्या करती? देखिए स्मृति ईरानी ऐसी फजीहत होती, देखिए स्मृति ईरानी ने जो कुछ किया है तो वो अपने हिसाब से सही किया, हाथ जोड़ा, बड़े प्रधानमंत्री है तो अपने हिसाब से वो सही करिए और दिखाया कि हाँ हाथ जोड़ के उनकी वो क्या है स्वागत किया। लेकिन उसके बाद मोदी जी का जो बॉडी लैंग्वेज था ये वो थे तो वो अच्छा नहीं था, वो गलत है। जो इग्नोर किया है तो ये बताया, उससे ये दिखाया कि तुम मेरे लिए वैल्यूलेस हो, तुम वैल्यू नहीं रखते हो। तो यही चीज हमें समझ में आते हैं और इसी से ये पता चल जाता है कि तमाम महिलाओं के साथ जो कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं जब एक्शन नहीं हो पाते तो कहीं ना कहीं जो है ये बीजेपी, हमारे ऊपर कौन बैठा हुआ है, सत्ता में कौन है आज जो है, सत्ता में कौन है, बीजेपी है। दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है, बीजेपी के अंडर में। किसी भी राज्य में आप चले जाओ, ऊपर से नीचे तक किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। तमाम राज्य में बीजेपी की सरकार है। जब पुलिस एक्शन नहीं ले रहे हैं या बीजेपी का नेता लिफ्ट होने के बाद भी जब एक्शन नहीं हो रहा है, आज देखिए अंकिता भंडारी के लिए लगातार आवाज उठाना पड़े, लेकिन आज भी अगर अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं मिल पा रहे तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन नेता को स्पेशल सर्विस देना था अंकिता भंडारी जिसकी वजह से उसको जान चली गई, तो उसके लिए क्यों आज तक कुछ नहीं हो पा रहे, तो इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहे। ये तमाम सवाल है, तमाम क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं इस सवालों का आपको आंसर नहीं मिलने वाले हैं क्योंकि हम जनता इन सारी चीजें डिजर्व करते हैं। इसीलिए कोई भी मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपमान के तौर पे स्मृति ईरानी को पार्टी छोड़ देनी चाहिए, बीजेपी छोड़ देनी चाहिए। देखिए मोदी जी कह रहे हैं कि अब तुम्हारा कोई काम नहीं, इस लिहाज से देखिए मैं एक बात बताऊं, वो नहीं छोड़ेगी, वो नहीं छोड़ेगी क्योंकि क्या है कि जिसको खुद का अगर स्वाभिमान होता ना तो पहले वो पार्टी छोड़ चुकी होंगी, लेकिन स्वाभिमान के नाम पे अगर कुछ है नहीं और इतना बड़ी मंच में जब अपमान हुआ उसके बाद आपको लगता है कि नहीं जिसका अंदर स्वाभिमान होगा तो वही तो करेगा ना। अरे हाथ जोड़ते रहे। स्मृति ईरानी वो महिला है जिन्होंने, देखिए मैं उनकी कुछ विचार जो वो बोलती है उसका मैं विरोध करती हूँ, बहुत सारी चीजों की उसके मैं विरोध करी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी महिला को, अगर वो महिला राहुल गांधी जैसे नेता को हराया था, वो महिला जो है एक वक्त में पूरी तरीके से बीजेपी में एक आवाज थी, वो महिला को आज जिस तरीके से बीजेपी इग्नोर कर रही है, मोदी जी इग्नोर कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। क्योंकि महिला के सम्मान की अगर बात आप कह रहे हैं तो बीजेपी में आपको क्या लगता है कि महिला को सम्मान करते हैं? आपको यह लगता है कि महिला को सम्मान करने वाले ये लोग हैं? आप तमाम नेताओं को उठा के देख लीजिए, कौन सा ऐसा नेता है जो बीजेपी के अंदर जो महिला को सम्मान करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? तमाम नेता जो बलात्कारी है इन्हीं में शामिल हो जाते हैं और उसके बाद क्या हो जाते हैं आप देखिए ना, आसाराम बापू जिसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, उसके बाद भी आसाराम बापू बाहर निकलते हैं और आप जाके बनारस के अंदर मंदिर का दर्शन करते हैं, राम मंदिर का दर्शन करते हैं और आप ये देखिए ना आसाराम बापू के साथ खड़े होते हैं, मोदी जी का फोटो भी वायरल होते हैं। तो ये तमाम चीजें, आसाराम बापू जेल के अंदर से निकल कैसे रहे हैं भाई, कैसे निकल रहे हैं, कैसे वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहे हैं उनको, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पहली बात। दूसरी बात ये आप बता रहे हैं कि महिला के सम्मान, इनको सिर्फ स्मृति ईरानी को यूज एंड थ्रू करना था और स्मृति ईरानी को जो भी कुछ मिला है बीजेपी में मिला है, बीजेपी ने उनको दिया है, बस उसके बदले में आप इज्जत क्यों मांग रहे हो? आपको दिया है, बस अपना खुश रही है। अभी जोड़ती रही बेचारी, रोती रही, रोने जैसा शक्ल आ गया उनका, भावुक हो गई वो जब मोदी जी ने इग्नोर कर दिया। देखिए बीजेपी हमेशा हर चीज को, हार गई। मैं वही कह रही हूँ, जब वो हार गई ना उसके बाद उसका वैल्यू खत्म हो गया है। बीजेपी हमेशा जो है कोई भी पार्टी को लेके सिर्फ और सिर्फ यूज एंड थ्रू करते हैं। आपने देखा तमाम गठबंधन की जो पार्टी है उनको अलग थलग कर दिया, पूरी तरह से उनको खत्म ही कर दिया। आए स्मृति ईरानी की बात, उनको जो भी शिक्षा मंत्री बनाए थे, जैसे वो सांसद बनी थी, वो तमाम चीजों में जिस वक्त उसने हासिल करा तब सब तो वाहवाही थे और जब ये सब कुछ खत्म हो गया उसके बाद वो किस काम के हैं?
तो इसीलिए साइडलाइन कर दिया, और साइडलाइन करने के बाद हाथ जोड़ती रही। मोदी जी को कोई फर्क थोड़ी ना पड़ते हैं। आपको क्या लगता है मोदी जी को इस देश में तमाम महिलाओं के साथ आए दिन बलात्कार हो रहा है तो फर्क नहीं पड़ते? आए दिन बेटियों के साथ गलत होता है, आए दिन बेटियों को उठा लिया जाता है, आए दिन देश से कितना बेटियां गायब हो रहा है, लेकिन हर 7 मिनट के अंदर एक एक बेटी उठा लिया जाता है। कंगना जी कह रही हैं कि मोदी है तो मुमकिन है देश में बेटियां सुरक्षित हैं। मैं वही तो कह रही हूँ, कंगना जी को एनसीआरबी का रिपोर्ट पढ़ लेना चाहिए। कंगना जी आप पढ़ लीजिएगा। और दूसरी बात, एक रिपोर्ट ऐसा कहता है कि हर 7 मिनट के अंदर एक बेटी उठ जाते हैं। आप देखें दिल्ली के अंदर से महिला कैसे गायब हो रहा है, 40,000 से ज्यादा महिला गुजरात के अंदर से गायब हो गया। तो मोदी जी का ही तो राज है। और उसके बाद अभी देखिए ना, अब लेटेस्ट में बता रही हूँ, दैनिक भास्कर का एक महिला पत्रकार ने किस तरीके से एक वो पोल खोला है बिहार के अंदर। तो आप बताइए, उसने अपनी जान जोखिम में लेके एक पत्रकार ने अपनी फर्ज निभाई। जिस वक्त जो पत्रकार आप जो है सत्ता पक्ष के तलवार चाटने में लगे हुए, उस वक्त उसने अपनी जान में खेल के उन तमाम बेटियों के लिए आवाज उठाया, उन तमाम बेटियों का आवाज बनी है। और जब स्टिंग ऑपरेशन करके वो सारी चीजें बाहर लाए हैं, खौफनाक चीजें निकल के आए हैं। बताइए, सिर्फ वहां ही हो रहा है, तमाम जगह पे। इसीलिए तो बेटियां गायब हो रहा है, इसलिए बच्चियां गायब हो रही है। लेकिन उसके लिए कौन क्या करेगा? आपको किससे उम्मीद करते हैं? अमेठी आने के बाद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की तारीफ कर दी थी, क्या इस वजह से तो नहीं मोदी जी नाराज हैं? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इनके लिए, महिलाओं के लिए कोई इनके पास सम्मान नहीं है। आप तमाम महिला नेता को आपने देखा होगा कैसे आके बोलते हैं कि हमें अगर पद चाहिए तो इनकी बिस्तर से गुजरना होता है। और तमाम जो आपने धाकर जैसे इनके पास जो नेता है, आप ये देखिए ना, तमाम जो है ये तमाम नेता तो ये बीजेपी में शामिल है ना। और उसके बाद आप क्या उम्मीद करते हैं? विश्वभूषण शरण सिंह, जिसके ऊपर बार बार पहलवानों ने आरोप लगाया, उसके बाद भी क्या कुछ हुआ आप लोगों ने खुद देखा है। कुलदीप सिंगर जैसे जो नेता है, इन्हीं के पास ये लोग बस पार्टी से निकाल दे, इनफ हो गया इनके लिए। एक्शन क्या हो रहा है? इनके ऊपर एक्शन कौन ले रहा है? क्या कुछ हो रहा है? तो ये तमाम चीजें जो है, विजुअल रमन्ना जैसे व्यक्ति के लिए जो है, मोदी जी खुद जाके वोट मांगने लग जाते हैं। या जो चुनावी जो रैलियां है, सब बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में, तमाम जगह, जो आसाम के अंदर इन्होंने तमाम जो रैलियां किया है, उसमें पेट्रोल नहीं फूके क्या? ये क्या सरकार को पता नहीं था? क्या मोदी जी को पता नहीं था कि इस तरीके के संकट आने वाले हैं? या देशवासियों को तब क्यों नहीं बोला? पहले चुनाव से पहले क्यों नहीं बोले? अब तुरंत ही जाके इन्होंने ये प्रमोशन देना शुरू कर दिया। इसीलिए तो कह रहे हैं कि विदेश नहीं जाना है, ज्यादा इधर उधर नहीं, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, घर से ज्यादा नहीं निकलिए। मैं बता तो रही हूँ, ये मोदी जी को पता है कि देश का हालत क्या है। जो विपक्ष बार बार चिल्ला रहे थे, हम जैसे लोग जो चिल्ला रहे हैं, तो हम लोगों को तो लोगों को पागल बनाता है, कह रहे कि हम लोग तो पागल बना रहे हैं, हम खुद भी पागल है, पागल ही बना रहे हैं। तो लेकिन अब देखिए ना, आप मोदी जी क्यों बोल रहे हैं? क्या मोदी जी अपने खाने में कटौती करेंगे? क्या मोदी जी पहनावे में कटौती करेंगे? क्या मोदी जी जो है अपनी जो कफलाना, जो उनके साथ एकदम 10 गाड़ी जो चलते हैं, क्या उसमें कटौती करेंगे? क्या मोदी जी उन तमाम चीजों को छोड़ेंगे जो मोदी जी खुद लेके चलते हैं? या उनका नेता, मोदी जी तो चलो प्रधानमंत्री है, तमाम जो नेता, इनका चुटभैया जितना भी नेता है, वो लोग कटौती करेंगे? कुछ नहीं करने वाले। अब मोदी जी ये बोलने वाले हैं कि उबला हुआ खाना खाओ, हेल्थ के लिए अच्छा हो। आप ये कह रही हैं कि मोदी जी इसलिए बोल रहे हैं ताकि वो अपना यूज कर सके? और क्या, किस लिए बोल रहे हैं? मोदी जी देशवासियों को कर क्या रहे हैं? पहले जो कोरोना से पहले भी बार बार जो विपक्षी नेता जो है बार बार अलर्ट कर रहे थे, मोदी जी ने माना? उस वक्त नहीं माना। अब जो मोदी जी बोल रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ इनका विकास होना चाहिए, बाकी किसी का विकास ना हो। इन्हें ये खुद अपने ऊपर सब कुछ यूज कर सकते हैं, ये खुद पहनेंगे, खुद जहाजों में घूमेंगे, खुद अपना गाड़ी ले लेके घूमते रहेंगे, इन्हीं के साथ बॉडीगार्ड से लेके पूरा यात्रा करते रहेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन सारी चीजें सिर्फ जनता के लिए लागू है और देश हित में। आप ये देखें ना, देश हित में कह रहे, राष्ट्र हित में आप ऐसा करिए। देश हित में तमाम लोग तो आए दिन जो है बॉर्डर में सिक्योरिटी दे रहे हैं। देश हित के लिए तमाम किसान जो है खेत खलिहान में अपने आप को खेत बना वो कर रहा है, खाने का सामान उत्पादन कर रहे हैं। आप बताइए ना, किसानों के लिए आपने क्या किया? आज जो कह रहे हैं कि किसानों के, ठीक है, वैज्ञानिक चीजें होना चाहिए, लेकिन भारत जैसे इतना बड़ा देश के अंदर ये सारी चीजें, क्या आपने किसानों के लिए कोई ट्रेनिंग का व्यवस्था किया? क्या किसानों को ट्रेनिंग दिया आपने? किस इस तरीके से टेक्नोलॉजी का व्यवस्था किया आपने? नहीं किया। संजय सिंह अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नहीं संभाल पा रहे देश को, छोड़ देना चाहिए कुर्सी। तो बिल्कुल नहीं संभाल पा रहे, देश का बट्टा धार कर दिया इन लोगों ने, पूरी तरीके से कर दिया है। सिर्फ सबका साथ नहीं, सिर्फ कुछ पूंजीपतियों का साथ है और देश का सर्वनाश है। ये सर्वनाश करने में लगे हुए। और संजय सिंह जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अखिलेश यादव ने भी जो बोला बिल्कुल सही बोला है। और आज की डेट पे आप किसको जाकर समझाएंगे? देश की जनता जो है समझने के लिए तैयार नहीं है। देश की जनता को ऐसा लगता है कि कोई भी कुछ भी बोलता है तो ये बोलेगा, अगर मुसलमानों
मुसलमानों की तरफ से अगर कोई आवाज उठाता है तो इस पक्का बता देगा ये पक्का पाकिस्तानी है, ये पक्का पाकिस्तानी है। अगर जो सिख समुदाय के लोग अगर कुछ कुछ बोलेंगे तो बोलेगा ये पक्का खालिस्तानी है, ये पक्का खालिस्तानी है। अगर हिंदुओं के बीच में भी कोई कुछ बोलेगा तो सीधा बोल देगा कि ये तो हिंदू विरोधी है, ये खुद सनातन विरोधी हो चुका है, तो ये बोलेगा क्या तुम लोग कटवा तो नहीं हो गए हो। इस तरीके के सवाल किया जाता है। अगर आज युवा आवाज उठाते हैं तो उनको तो क्या उनके ऊपर लाठीचार्ज कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये लोग जो है युवा रोजगार क्यों मांग रहे हैं, तो उनको ही मारना पीटना शुरू करते हैं। खालिस्तानी, पाकिस्तानी, नक्सली, हाँ तमाम तरीके से। आज आप देखे ना आदिवासी प्रोटेस्ट करे तो उनको क्या बोल रहे हैं, नक्सली। तो इस तरीके से जो है सब बदनाम कर दिया जाता है। और देशवासी, मैं बताऊं बार बार, जनता भी इसमें पूरा बड़ी भागीदारी है, क्योंकि जनता से जो वादा किया था वो वादा सरकार पूरा नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी जनता अंधविश्वास करके उनको फिर से जिता देते। जनता हिंदू मुसलमान में लगे हुए है। आज तेल के लिए बोल रहे हैं, पेट्रोल के लिए बोल रहे हैं। आज देखिए आपको खाने के पहले क्या बोला था निर्मला सीतारमण की, प्याज ही मत खाइए। मैं तो प्याज खाती नहीं हूँ। तो ऐसे मोदी जी कह रहे हैं आप यात्रा मत करिए, वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए। तो ये सारी चीजें जो है ये सिर्फ और सिर्फ इनकी खुद के लिए, ये खुद यूज नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपका शरीर किस चीजों से नुकसान देता है ये नहीं कर पाएंगे कि जो देश के अंदर जो मिक्स करके खाने में मिलावट कर रहे हैं, जो देश के अंदर मेडिसिन में मिलावट कर रहे हैं, उन चीजों में कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन ये सलाह जरूर देंगे कि आप तेल मत खाइए, बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि देश का हालत आप धीरे धीरे जो है भक्तों को भी समझ में आ रहे हैं कि देश का हालत क्या होने वाले। अब मोदी जी की बातों को ये प्रवचन समझ के आप लोग ग्रहण कर लीजिए कि मोदी जी ने अच्छी सलाह ही तो दिया है। हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फक्कर जो इंसान होता है ना हमेशा फक्कर ही रहते हैं। हम ऐसे भी तेल कम ही खाते हैं। मोदी जी नहीं बोलने से पहले भी हम लोग हेल्थ के प्रति बहुत ध्यान रखते हैं। आप ये देखिए ना, ये देश का हालत हो रहा है। आप कुछ दिनों के बाद बोलेगा कि शादी ही मत करिए। आप बहुत दिन इंतजार, ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि अब सोना खरीदने के लिए तो मना किया है। आप एक बात बताइए, शादी में क्या होता है, सोना चढ़ते हैं, रिंग सेरेमनी होता है तो सोना ही चाहिए होता। और छोटे गरीब से गरीब लोगों को भी सोना की जरूरत पड़ता है, क्योंकि कुछ भी ना हो, पतले से बेसिक एक रिंग ही हो, उसके लिए भी सोना चाहिए। लेकिन अब मोदी जी कह रहे हैं कि सोना मत खरीदिए। आप समझे ना, कुछ दिनों की बात, ये सारी चीजें देखते हुए मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ दिनों की बात करने वाले कि शादी मत करो, अपने घर में रहो, सबसे ज्यादा सुरक्षित रहो। और सबसे ज्यादा अच्छी बात यही है कि आपका घर के कलेश नहीं होगा, और शादी नहीं होगा तो कलेश नहीं होगा, कलेश नहीं होगा तो डिवोर्स नहीं होगा। तो सही तो बातें कर रहे हैं ना मोदी जी, उसमें आप लोगों को दिक्कत किस बात के लिए है? देश पे बड़ी मुसीबत आने वाली है, इसलिए प्रधानमंत्री इशारा कर रहे हैं। देखिए मैं एक बात बताऊं, जो मोदी जी कह रहे हैं ना, अगर खुद मोदी जी इस चीजों को अमल करे तो शायद देश के अंदर विकास होगा। आप एक बात बताइए, खुद मोदी जी कह रहे हैं कि आप पेट्रोल का यूज ज्यादा मत करिए, लेकिन खुद यात्रा कितना निकाल रहे हैं। अभी चुनाव खत्म होते साथ ये प्रवचन देना शुरू हो गया। चुनाव जब चल रहा था तब ये वचन क्यों नहीं सुना रहे थे? कब रैलियां क्यों कर रहे थे? इतना रैलियों के अंदर जो है हजारों करोड़ रुपए जो लगा रहे थे, पेट्रोल जो फूक रहे थे, गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां जो चल रहे थे, उसमें इनके नेता, इनके कार्यकर्ता, इनके तमाम जो लोग है, उसमें इतना गाड़ियां फूक रहे हो रहा था, तेल फूक रहे थे। तो उसके टाइम क्यों नहीं बोल रहे थे? उस वक्त क्यों नहीं बोल रहे थे जब खाना बन रहे थे? क्या मोदी जी हमें तेल खाने के लिए मना करके क्या मोदी जी खाना नहीं खाते? कुछ दिनों की बात बोल देगा कि खाना ही खाना छोड़ दो, तुम लोगों का मोटापा चढ़ रहा है, मोटापा के लिए तुम लोगों को पार्क जाना पड़ता है, इसीलिए अच्छा है कि तुम लोग खाना छोड़ दो तो पतले हो जाओगे, पतले लोग अच्छे होते हैं। तो मोदी जी का आप देखते रहिए ना, ये चलने वाले हैं, ये एपिसोड चलने वाले हैं, तो शुरू हुए हैं। ऐसा लगातार देश के अंदर हो रहा है। फिक्र है ना मैडम, इसीलिए तो इत्तला सुनिए, देश की अगर फिक्र होता ना, मोदी जी का अगर देश की फिक्र होता तो मोदी जी देश के विकास के लिए काम करते। मोदी जी का अगर फिक्र होता तो मोदी जी जो अपने पर जितना खर्चा करे, ये देश के काम के लिए खर्चा करते। इस देश अंदर लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री रहे हैं, जिन्हों की वाइफ उनको बोलते थे कि तुम आप अभी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, आप तो धोती बदल लो, आप तो नया धोती खरीद लो। तो लाल बहादुर शास्त्री जी कहते थे कि मेरी देश की हजारों किसान जो है आज भी फटे हुए धोती पहन के चलते हैं। तो ये थे हमारे देश का जो है पहले के प्रधानमंत्री रहे। तो पहले जो प्रधानमंत्री रहे या लाल बहादुर शास्त्री के जैसे प्रधानमंत्री बनना इम्पॉसिबल है। और लाल बहादुर शास्त्री जी जब ऐसे कुछ होता था पहले अपने पर अमन करते थे। देश के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी को जो देश मिला था, ये सोच रहे थे, ये तेल की सोच रहे हैं, तो दोनों में फर्क थोड़ी। अच्छा, तो खुद के लिए करे ना। लाल बहादुर शास्त्री जी जो धोती के लिए सोच रहे थे ना, खुद के लिए भी सोचा है कि मैं भी नहीं पहनूंगी नया। तो लाल बहादुर शास्त्री ने नया अपने लिए सोचा है, पहले अपने ऊपर अमन किया, उसके बाद देशवासियों के लिए सोचा।